गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुंगनाथ। रुको रुको, पहले इस दिल्ली के ट्रैफिक से तो निकल जाओ। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग जोन। और जैसे कि आपने नीचे देख ही लिया टाइटल में कि हम लोग तुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं, जो कि है उत्तराखंड के एक चोपता विलेज में। आप लोग सोच रहे होगे अभी तो इतना ट्रैफिक था, एकदम ये इतना चौड़ा रोड, 4-5 लेन का रोड। तो भाई लोग, ये दिल्ली से नोएडा में एंट्री लेने के बाद हमें ऐसा रोड मिला। हम दिल्ली से लगभग 5:30 बजे निकल चुके थे। टोटल हम 4 लोग जा रहे हैं, 2 अभी हम हैं और 2 को हमें अभी पिक करना है नोएडा सेक्टर 62 से। दिल्ली से चोपटा अप्रोक्स 450 किलोमीटर है, लेकिन हम डायरेक्ट चोपटा नहीं जा रहे हैं। अगर आप मैप पे सर्च करेंगे चोपटा, तो एक दूसरा चोपटा शो होता है जो कि है उत्तराखंड में ही, लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर है। अगर आपको तुंगनाथ टेम्पल वाले चोपटा जाना है तो वहाँ के लिए आपको चोपटा के आगे एक मिनी स्विट्ज़रलैंड भी लिखना होगा, जिससे आप एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। नोएडा में भी ट्रैफिक लगता है भाई। अगर डायरेक्ट हम लोग चोपटा नहीं जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, देख लो, हरिद्वार। जी हाँ, आज रात हमारा हरिद्वार रुकने का प्लान है। फिर कल सुबह हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करके हम सीधा चोपटा निकल जाएंगे। मैं कहीं पे चोपता बोल रहा हूँ, कहीं पे चोपटा बोल रहा हूँ, तो समझ लेना दोनों सेम है। अभी हम हैं नोएडा मेरठ हाईवे पे, और ये टोल तो फ्री है, लेकिन ये नहीं है, बहुत ट्रैफिक है भाई। जैसे तैसे वो टोल हमने पार करा और उस टोल का चार्ज था अराउंड 85 रुपीज़। और ये एक और टोल। रास्ते में हमें टोटल 3 टोल मिले फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। अगर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की के रास्ते से आ रहे हैं तो टोल अप्रोक्स 80 से 90 रुपये के बीच था तीनों टोल। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग है तो, और अगर फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पे करना होगा। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। हरिद्वार में आपका स्वागत है। यहाँ से केदारनाथ है 298 किलोमीटर, यमुनोत्री 324, गंगोत्री 38 किलोमीटर। लेकिन हम तीनों ही जगह नहीं जा रहे हैं। मेन हरिद्वार में एंट्री लेते हुए ये चौक तो आप लोग जानते होंगे जो भी हरिद्वार आए हैं। ये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन रोड है। यहाँ से हम लोग राइट हो गए हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेके दोनों बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन है। हम लोग गाड़ी से आए हैं, आप लोग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड दोनों है, तो आप दोनों में से किसी से भी आ सकते हैं। उनसे भी इतना ही 3-4 मैक्सिमम 5 घंटे इतना ही लगना है। इस रोड पे बहुत सारे होटल हैं, जिस टाइप का आपको होटल चाहिए वो मिल जाएगा। ये रोड सीधा हर की पौड़ी जा रहा है, तो यहीं होटल लेने में फ़ायदा है। यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर होगा, और आगे आगे जैसे आप जाओगे मार्केट है, तो शायद होटल के रेट्स और बढ़ते जाएँ। हमें तो बस रात बितानी है, तो कोई उसी टाइप का सस्ता टिका होटल हम ढूंढ रहे हैं। तो भाई, जिस टाइप का होटल हमें चाहिए था वो मिल गया है। पहले मैं आप लोग को रूम दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद होटल का नाम और प्राइस वगैरह सब बताता हूँ। ये बेडरूम है, ये ऐसा रूम है, और पीछे ये बाथरूम है विद गीज़र। रात हम खाना खा के बाहर घूमने आए। लगभग सब बंद हो चुका था, 2-3 शॉप से खुली थी, तो मैंने भी आपको थोड़ा सा दिखाई क्लिप। रात में लगभग 2 बज गए थे सोने में, और अभी सुबह उठे हम 6 बजे, और 7 बजे तक फटाफट हम निकले। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आए हैं हर की पौड़ी पे। रात में आप लोग को होटल के बारे में बताना भूल गया। ये मेन रोड पे एक आरती होटल है, उसके जस्ट सामने ये होटल गोवर्धन पैलेस है। प्राइस वैसे तो 500 है पर रूम, लेकिन हमने 2 रूम लिए थे तो हमें ये 400 ईच पड़ा। होटल ठीक है, लेकिन मैं कपल्स और फैमिली वालों को रिकमेंड नहीं करूँगा। लड़कों का चलता है, लेकिन अगर आप वैसे ही आ रहे हैं तो ठीक है। अगर 4 दिन बिताने आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छा होटल ही देखें। बाकी इस होटल का कॉन्टैक्ट वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब भी आपका आना हो, इस होटल पे कॉन्टैक्ट करके आप रुक सकते हैं, या पहले से बुकिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं। आप इंजॉय कीजिए गंगा रिवर के दर्शन। तो हम गंगा जी पे नहाए और फटाफट निकले, और अब 8 हमें यहीं बज चुके हैं। होटल से चेकआउट करते हुए सुबह जो हम 9 बजे तक निकलना चाहते थे, हमें निकलते निकलते हो गए हैं 10:30। हरिद्वार को अलविदा कहने का वक्त, और जाते जाते गंगा माँ के दर्शन। हरिद्वार से जैसे ही आप निकलेंगे आपको पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे।
अभी हम जिस रास्ते पे हैं ऋषिकेश का आउटर रोड है। ऋषिकेश के अंदर ट्रैफिक दिखा रहा था, इसलिए हमने ये आउटर रोड लिया। इस रूट को लेना वर्थ है, इसके साथ आपके व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और ये रास्ता आपको सीधा सीधा ऋषिकेश के बाहर निकाल देगा। ऋषिकेश आउटर रोड पर हमें छोटा सा वाटर क्रॉसिंग मिला जो कि ईजी है, बाइक्स वगैरह आराम से जा रही हैं, इतना ज़्यादा पानी नहीं है और रोड भी ठीक है। आउटर रोड से ऋषिकेश का व्यू। ऋषिकेश हो गया क्रॉस, हम आ गए मेन रोड पे, असली उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच और लैंडस्लाइड दिखते हुए। ये लैंडस्लाइड पहले की हो रखी है और इनको साइड करा हुआ है। जगह जगह रोड को चौड़ा भी कर रहे हैं, जो लैंडस्लाइड के पत्थर हैं उनको पीस के छोटा करा जा रहा है। हरिद्वार से चोपटा अप्रॉक्स 230 किलोमीटर है। अभी हमें मैप पे 7 से 8 घंटे दिखा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मैप हम शाम को 7 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक ना मिले तो। हरिद्वार से चोपटा का रास्ता कुछ यूँ है, पहले ऋषिकेश हमने क्रॉस कर लिया, अब आएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद आएगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद आएगा ऊखीमठ, ऊखीमठ से फिर अगला गांव है हमारा चोपटा। जो लोग केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी सेम रास्ता है, ऊखीमठ तक सेम है। ऊखीमठ से जितना चोपटा है उतना ही रास्ता सोनप्रयाग के लिए कटता है। सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है। अब आप लोग बोलोगे जब सेम डिस्टेंस पे है तो केदारनाथ क्यों नहीं गए? क्योंकि केदारनाथ अभी महादेव ने हमें बुलाया नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में घूम तो लेंगे लेकिन सब भागा दौड़ी में रहेगा, इसलिए कोई बात नहीं, अगले साल आएंगे, आराम से दर्शन करेंगे। अभी चलते तुंगनाथ, वो भी महादेव का मंदिर है। एक एक करके सारे महादेव के मंदिर चलेंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। देवप्रयाग, ऋषिकेश के बाद हम पहुंच गए देवप्रयाग। बहुत लोग जानते होंगे, सामने जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा रिवर और जो लेफ्ट में है वो है भागीरथी रिवर, और ये दोनों मिलके बनाती है गंगा रिवर। जी हाँ, गंगा रिवर स्टार्ट होती है देवप्रयाग से। रास्ते में बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसकी वजह से हमें 2-3 जगह ऐसा ट्रैफिक भी मिला जहाँ हमें आधा घंटे तक रुकना पड़ा, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे लेट होते जा रहे थे। रोड ट्रिप भी इंजॉय करना है, व्यू भी देखने हैं और जल्दी भी पहुँचना है, सब तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप लोग व्यू एंजॉय करो। मेरे पास व्यूज़ की इतनी सारी वीडियोज़ हैं, मतलब अगर मैं सारी डाल दूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो अगर आपको कुछ ऐसे व्यूज़ की क्लिप्स देखनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सेम नेम है एक्सप्लोरिंग जोन के नाम से, जाइए वहाँ फॉलो करिए। रुद्रप्रयाग है 38 किलोमीटर, हम लगभग श्रीनगर पहुँच गए हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, और यहाँ से देख ही रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है श्रीनगर। तो भाई लोग, अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, हमने श्रीनगर में एंट्री लेती पुलिस वाले ने रोका और साइड से जो आउटर रोड था हमें वहाँ से जाने के लिए बोला। मैप पे वैसे श्रीनगर में ट्रैफिक दिखा रहा था, आधे घंटे का ट्रैफिक दिखा रहा था, नहीं जानते लैंडस्लाइड हुआ है या रोड सही कर रहे हैं। लेकिन अब तो हम इस रास्ते पे, और ये रास्ता हमें बहुत लंबा पड़ने वाला है। वैसे ही हम इतना लेट हो गए हैं, जो हम 6-7 बजे पहुंच रहे थे, मैप पे अब 9-9:30 बजे तक दिखा रहा है। एक मन कर रहा है अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, एक मन कर रहा है कि हम कहीं रुक जाएं। अब आएगा रुद्रप्रयाग, फिर आएगा ऊखीमठ, देन चोपटा। तो हम सोच रहे हैं कि ऊखीमठ रुक जाएं, पर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये रहा लेफ्ट में श्रीनगर। श्रीनगर अपने आप में बहुत बड़ा शहर है और उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिस पे हम चलते जा रहे हैं, ऊपर नीचे, पता नहीं कभी पहुंचेंगे। इस रोड पे हम आए तो हैं, ठीक है, रास्ता लंबा है, लेट भी पहुंचेंगे, लेकिन अलग ही वाइब्स हैं इस रोड की। मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम हो ना तो श्रीनगर के बीच से ना जाके आप भी आउटर रोड से आना, भले या तो बीच से आ जाना, लेकिन इस रोड को भी इंजॉय करना। डिफरेंट व्यू, एकदम डिफरेंट व्यू, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में ये छोटा सा रोड, बगल में नदी चल रही है।
उस आउटर रोड से पूरा श्रीनगर क्रॉस करके हम आगे रुद्रप्रयाग पहुंच गए। रुद्रप्रयाग से, ये रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रप्रयाग से फिर ऊखीमठ आते आते अंधेरा हो गया। ऊखीमठ भी हम अभी पहुंचे नहीं है, ये जस्ट ये जो रास्ता है अब सीधा ऊखीमठ ही आएगा। ऊखीमठ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर है। और उसके बाद चोपटा, और हमने प्लान बना लिया है कि हम सीधा चोपटा ही जाके रुकेंगे, चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, देखते हैं। और जैसे दिन की वाइब्स है पहाड़ों में, रात की भी बिल्कुल अलग वाइब्स है। रात को भी एक अलग ही मज़ा आता है पहाड़ों पे चलने में। वैसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए पहाड़ पे रात को, अवॉइड करना, मतलब थोड़ा ही करना। अभी हमें अप्रॉक्स 7 बज रहे हैं। अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। तो भाई रात को बहुत थक गए थे हम, हिम्मत नहीं थी बिल्कुल कि व्लॉग करें। सबसे पहले बिग क्लैप है हमारे दोस्त को जो गाड़ी चला के लाया सुबह। हम, ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है जो दिन रात गाड़ी चला रहा है, ये हमारी तरह है नॉर्मल, बस ठीक है, वो गाड़ी चलाने आती है। हम में कोई और नहीं था गाड़ी चलाने वाला, हम सही कहें तो बस उसी को आती थी। सुबह 10:30 बजे से चलाते चलाते हम रात 9:30 बजे चोपटा पहुँचे। और ये जो व्यू है ये चोपटा से, और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आगे बताता हूँ। यहाँ से शुरू होती है तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग। भोलेनाथ का नाम लेके हमने कर दी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आते ही 50-100 मीटर ये एक पॉइंट है जहाँ से आपको खच्चर वगैरह मिल जाएंगे, जो खच्चर पे ऊपर जाना चाहते हैं। खच्चर का जो प्राइस है वो एक तरफ से 700 है, और अप डाउन का अगर आप कराते हो तो वो 1100 है। और कुछ ये 100 मीटर और ऊपर आके एक पॉइंट आया जहाँ से ये फर्स्ट व्यू हमें दिखा, एंड एनर्जी इज़ अपग्रेडेड। यहाँ आते आते हमें से एक की विकेट गिर गई थी, मतलब हो गया था उसका काम कि भाई मैं आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद था मैं, इसको लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके हम चलते रहे। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर आने के बाद एक यहाँ पे आपको छोटी शॉप मिलेगी, और एक ग्राउंड है जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट करके आगे चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारी बैंड बज चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, स्टीप ट्रैकिंग है। आप आना अपना वही माइंडसेट बना के आना कि हमें स्टीप ट्रैकिंग मिलेगी। अभी जो आपने क्लिप देखी वो वहाँ नीचे वाले टी पॉइंट से थी, उसके बाद ये सेकंड टी पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी मैगी वगैरह जो भी आपको खाना है, लेना, पानी, मैं कहूँगा पानी अपना साथ लेके आओ। प्राइस की बात करें तो यहाँ सब कुछ डबल है, एकदम डबल। ये जो आप सामने हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ये हेलीकॉप्टर अभी केदारनाथ जा रहा है। मैंने आपको भी बीच में बताया था कि तुंगनाथ जी और केदारनाथ जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, और अप्रॉक्स सारा ही रास्ता एक ही है, मतलब ऊखीमठ से डिवाइड हो जाता है। जितना इधर चोपटा है उतना उधर केदारनाथ है। रात का मैं आपको बताना भूल गया एक्चुअली। एक तो हम वीकेंड पे पहुँचे चोपटा, ऊपर से लेट नाइट, चोपटा एकदम फुल हो चुका था। उसके आगे हमें पता लगा 2 किलोमीटर आगे और होम स्टे हैं, हम वहाँ गए, वो भी पूरा फुल था। लेकिन हमने रिक्वेस्ट बहुत करी, तब उनके पास एक हॉल में कुछ 4 बेड थे, सिंगल बेड, और किस्मत से हम भी 4 थे। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो हमें रात सोने के लिए दे दिया। और ये देखो कितनी नीचे से अभी हम ऊपर चढ़े, और यहाँ से अभी हमें और ऊपर जाना है। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, और भी आपने देखी होगी, मैंने भी और वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने मतलब अभी तक किसी ऐसी वीडियो में नहीं देखा जिसने बताया हो कि ट्रैकिंग कैसी है। भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, एकदम स्टीप ट्रैकिंग है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये एक ऐसा मोड़ आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ से तुंगनाथ जी हमें दिखते हैं। तुंगनाथ टेम्पल दिखता है, जो अभी आप सामने देख रहे हो। अब तक ये व्यू नहीं दिखता। ये दिखने के बाद जो हिम्मत आई है, मतलब
नीचे से ऊपर तक 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तुंगनाथ तक। तुंगनाथ के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है चंद्रशिला की। और यहाँ अभी हमें लगभग 2.5-3 घंटे हो गए हैं ये 3 किलोमीटर ट्रैक करने में। और पूरा एक जैसा रास्ता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको सीधा मिलेगा, नहीं, एकदम खड़ा। और ये गणेश जी का टेम्पल था। कृपया दर्शनार्थियों से निवेदन है कि जूते चप्पल यहाँ पर उतारें। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जिसके लिए हम इतना चढ़ के आए, जिसके लिए हम इतना दूर से आए, श्री तुंगनाथ जी, नहीं बता सकता क्या फीलिंग है। आप भी देख रहे हो मेरे ज़रिए, और बस देखो, अंदर जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर की फुटेज में नहीं दिखा सकता। तुंगनाथ जी के चारों तरफ की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप देखो, और घर में जो बड़े लोग हैं आप उनको भी दिखाओ। अच्छा लगेगा, लिटरली उनको अच्छा लगेगा दर्शन करके। साइड में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, लाइक भैरव बाबा का मंदिर है, वन देव का मंदिर है, और भी हैं। पांडव की मूर्ति हैं जो पत्थर से ही बनी है। आप लोग सोच रहे होगे पांडव की मूर्ति क्यों, तो ध्यान से सुनना। पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों को मारा, जिसकी वजह से शिव जी उनसे नाराज थे, और पांडवों के पाप भी जब ही धुलते जब वो भगवान शिव को प्रसन्न करते। लेकिन भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे, और उन्होंने एक बैल रूप धारण करके गुप्त काशी में कहीं शरण ले ली। लेकिन पांडवों ने फिर भी भगवान शिव को ढूंढ लिया, और इससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, और भगवान शिव के ये बैल रूपी अंग 5 जगह प्रकट हुए, और उन 5 जगह पांडवों ने मंदिर बनवाए, जिनको हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। तुंगनाथ जी पंच केदार में 3rd नंबर पे आते हैं, और पंच केदार में तुंगनाथ जी सबसे ऊंची हाइट पे हैं, लगभग 3680 मीटर 3680 मीटर्स पे तुंगनाथ जी का टेम्पल है। हम आए और बहुत सही टाइम पे हमारे दर्शन हो गए। वीकेंड की वजह से भीड़ तो है, लेकिन सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी। बहुत भीड़ है, ये लाइन बाहर तक लगी हुई है, देख सकते हो आप। हम जब आए, जब 4-5 लोग ही दर्शन कर रहे थे, भीड़ थी लेकिन लाइन नहीं थी। 5 पांडवों की मूर्ति, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि ये पत्थरों से ही बनी है। कोई 3.5 किलोमीटर बोलता, कोई 4 किलोमीटर था। लगभग 3.5-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसे ट्रैक करने में हमें 3.5 घंटे लगे। लेकिन हम एक अलग ही स्वर्ग में आ गए। सही में मेरे को नहीं पता जो खच्चर या घोड़े पे आए हैं उनको कैसा लगा होगा, लेकिन ये 3.5 घंटे ट्रैक करने के बाद जो सुकून है वो आओगे तभी फील कर सकते हो। तुंगनाथ जी से अब ये रास्ता चला चंद्रशिला की ओर। यहाँ से आप अच्छे से देख पाओगे, ये लेफ्ट में है तुंगनाथ जी का मंदिर, और ये सामने ऊपर चंद्रशिला। ट्रैकिंग आपको दिख रही है कैसी है। ट्रैक वैसा नहीं बना हुआ है जैसा तुंगनाथ जी तक था। और ये व्यू चंद्रशिला से। आप लोग जब आओगे ना, मैं आपसे कहूँगा कोशिश करना, कुछ भी करना, ऊपर यहाँ पे स्टे है, कोशिश करना आपको स्टे वो मिल जाए, और चंद्रशिला से सनराइज़ और सनसेट ज़रूर देखना। तो भाई लोग, अपने को आरती के भी दर्शन हो गए तुंगनाथ जी पे। आप भी कीजिए और घर में सबको दिखाइए। आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। जितनों को शेयर कर सकते हो शेयर कर लो। अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, और पता नहीं अभी ये सफ़र कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक चलेगा, लेकिन हमारा साथ बरकरार रहना चाहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी मेरे से छूट गया हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एंड में आरती लेके जाना। वो प्रेम और मजबूती मिलता है।
टीका अलाउड नहीं है, टीका बंद है।